हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 2 जुलाई 2022 है, वार जो है वो शनिवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। उदयपुर हत्याकांड का 26/11 कनेक्शन, मर्डर के लिए खास नंबर वाली बाइक का इस्तेमाल किया। किस्तों में खरीदी थी बाइक, 5,000 रुपये में लिया था नंबर। कन्हैयालाल का मर्डर सोची समझी साजिश थी। अब इस पूरे मामले में आरोपियों को जिहादी सोच का भी खुलासा हुआ है। रियाज की नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि उसकी बाइक का नंबर है 26/11 था। यह नंबर है मुंबई आतंकी हमले की तारीख से जुड़ा हुआ है। रियाज ने बाइक भले ही किस्तों में ली हो, लेकिन यह नंबर लेने के लिए आरटीओ को 5,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कानूपुर टीवी पर माफी मांगी। देश में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आप शर्तों के साथ है, माफी मांगना आपका घमंड। राजस्थान में डिजिटल इमरजेंसी, सरकार ने करोड़ों लोगों से छीना इंटरनेट का मौलिक अधिकार। यह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ गुड़ीचा मंदिर के लिए रवाना, लाखों भक्त हुए यात्रा में शामिल। तिहाड़ जेल में कैदियों और जेल कर्मचारियों के बीच हाथापाई, 23 जने घायल। सिंगल यूज प्लास्टिक पर कल से बैन हो गया। प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों की स्टिक समेत 19 चीजों पर असर। बनाने या बेचने पर 7 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीज जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बैन किए गए प्रोडक्ट को बनाने या बेचने पर पर्यावरण एक्ट धारा 15 के तहत 7 साल की जेल या फिर 1 साल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। संजय राउत की ईडी में पेशी, ऑफिस के बाहर बोले मैंने कुछ गलत नहीं किया, यह सब है पॉलिटिक्स। अधिकारियों ने शुरू की पूछताछ। मई के मुकाबले जून में 3 गुना केस बढ़े। बीते महीने 3 लाख संक्रमित मिले। आखिरी हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा मामले। लैंडस्लाइड की चपेट में आए जवान का रेस्क्यू जारी। मणिपुर में 44 लोग मिट्टी में दबे, 14 शव निकाले गए। संगरूर में खालिस्तान नारे लिखने वाले 3 गिरफ्तार। एसएफजे के कहने पर वारदात, विदेश से बैंक खातों में पैसे आए। करनाल में भी लिखे। मुंबई से दिल्ली तक मानसून मेहरबान। यूपी, बंगाल, असम समेत 11 राज्यों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। जून में सामान्य से 8% कम बारिश हुई। देश के ज्यादातर राज्यों में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक्टिव हो गया है। जिन इलाकों में अब तक मानसून नहीं पहुंचा, अगले कुछ दिनों में मानसून की एंट्री हो जाएगी। मुंबई और राजस्थान में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग आईएमडी ने मुंबई, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कहीं कहीं मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और उत्तरी केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। पंजाब में कल से मुफ्त बिजली लागू हो गई है। 2 महीने में 600 यूनिट फ्री देगी आप सरकार बिजली। 1 यूनिट ज्यादा हुई तो पूरा देना होगा बिल। अमेरिका की FBI की तरह पावरफुल है भारत की NIA। आतंकवाद से जुड़े मामले डील करती है। 93% सक्सेस रेट, इसलिए कन्हैयालाल का केस सौंपा। 18 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। इसी दिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग भी। एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के 20वें सीएम। बाला साहेब को याद कर सकली पुलिस ने बने डिप्टी। 1 घंटे बाद पहली कैबिनेट मीटिंग की कल। पीएम मोदी ने काराबोरियों को 500 करोड़ ट्रांसफर किए। उद्यमी भारत कार्यक्रम में शामिल होकर ME सेक्टर में शानदार काम करने वालों को अवार्ड भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य सुविधाओं का भी शुभारंभ किया। अमरनाथ यात्रा का कल पहला दिन। हर कदम पर पुलिस का जवान मुफ्त खाना बांट रहे। लंगरों में लग्जरी होटल जैसे इंतजाम। मूसेवाला के करीबी सगनप्रीत को राहत नहीं। हाईकोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत। मिट्ठू खेड़ा कत्लकांड की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। पाकिस्तान में संचार सेवा ठप होने का संकट। बिजली कटौती से परेशान टेलीकॉम ऑपरेटरों ने दी चेतावनी। नेचुरल गैस की भी कमी। जापान में गर्मी ने तोड़ा 147 साल का रिकॉर्ड। हीटवेव और बिजली कटौती से हालात खराब। लोगों ने मास्क न पहनने की अपील की। भारत के सामने क्यों बेबस अमेरिका? रूस से तेल भी लिया और हथियार भी। बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी से मॉस्को, वाशिंगटन दोनों को साधा। पाक के गिलगिट बाल्टिस्तान पर चीन का कब्जा। इन इलाकों पर बदले 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगा। POK भी चीन को सौंपा जा सकता है। सोना खरीदना महंगा होगा। 10 ग्राम सोने की कीमत 2500 रुपए तक बढ़ सकती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10.75% से बढ़ाकर 15% किया गया है। पिछले साल में 56% बढ़ा GST कलेक्शन। जून में GST से मिले 1.45 लाख करोड़ रुपए। मार्च 2022 के बाद से GST 1.40 लाख करोड़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक एंड गुड बाय।